अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। शहरी से मारपीट करने वाले पीटीआई के रुकने असम्बली इमरान अली शाह पर सौतेली वालदा के संगीन इल्जामात। इमरान शाह और जुनैद शाह ने मुझ पर भी बदतरीन तशद्दुद किया। डॉक्टर रेहाना शाह का वीडियो पैगाम। कहा शोहर की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इमरान शाह के एमपीए बनने के बाद और भी खौफजदा हूं। असद कैसर 176 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। अपोजिशन के खुर्शीद शाह को 146 वोट मिले। पीटीआई के कासिम सूरी 183 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। मुखालिफ उम्मीदवार असद 144 वोट हासिल कर सके। चोरी का मैंडेट नामंजूर, वोट को इज्जत दो। स्पीकर की हल्फबर्दारी के दौरान ऐवान लीगी अरकान के नारों से गूंज उठा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज के बाइस 15 मिनट तक कार्रवाई मौखर। इमरान खान मुस्कुराते रहे, पीपल्स पार्टी वाले चुप बैठे रहे। कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। इमरान खान और शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नामजदगी पर बिलावल भुट्टो का एतराज। कहा नून लीग से वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार तब्दील करवाएंगे। इंशाअल्लाह इस धांधली के सवालात का जवाब लेकर छोड़ेंगे। ये किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, ना पीटीआई को ना किसी और उनके इत्तेहादी को, कि हम इंशाअल्लाह धांधली के सवालात का जवाब लेकर रहेंगे और इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। खामोश नहीं रहेंगे, धांधली का हिसाब लेकर ही छोड़ेंगे। धांधली का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जबकि निगरान हुकूमत ने मुआवन का किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ फट पड़े। कहा दुआ है नवाज शरीफ और बेटी मरियम को जल्द रिहाई मिले और वो अपनों में ईद मनाए। शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन को ऐवान में लाने पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार। एहतजाज सबका हक है, अपोजिशन की तनकीद से इस्लाह हुई तो उसे फराग दिली से कबूल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ऐवान में ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नून लीग और पीटीआई का इत्तेहाद गैर फितरी है। सिंध असम्बली में आगा सिराज दुर्रानी की फिर से हुक्मरानी। आगा सिराज दुर्रानी 96 वोट लेकर स्पीकर और रेहाना लगारी 98 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। मुश्ताक गनी 81 वोट लेकर स्पीकर केपीके बन गए। महमूद जान 78 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। पंजाब असम्बली के 369 मुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी। पीटीआई लीग अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नून लीग के तारिक गुल जंजीरें बांध कर असम्बली पहुंचे। पीटीआई के रुकने मोहम्मद मोहसिन लगारी ने पहले ही दिन जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद जमा करा दी। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद का एहतजाज। मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब, मुशाहिदुल्लाह खान, माइजा हमीद समेत कई रहनुमाओं की भी मौजूदगी। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत 20 अगस्त को दोबारा होगी। जगह जगह कचरे के ढेर, ट्रैफिक जैम का तूफान और जराइम का बढ़ता ग्राफ। कराची को आलमी सर्वे में नाकाबिल रिहाइश शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पे ले आया। काबुल में खुदकुश तालीमी मरकज के बाहर खुदकुश हमला, 48 अफराद हलाक, 33 जख्मी हो गए। तालिबान का अफगान सूबे बगलान में हमलों में 40 फौजियों और पुलिस अहलकारों के मारे जाने का दावा। गजनी में तालिबान और फौज में छठे रोज भी झड़पें जारी।
भारतीय यौम आजादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत तरक्की याफ्ता दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नरेंद्र मोदी का यौम आजादी की तकरीब से खिताब। बीजेपी के सदर अमित शाह ने परचम कुशाई के दौरान तिरंगा गिरा दिया। और ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। डॉन, लाल बादशाह, हीरा, टाइगर और सिकंदर और सुल्तान कराची की मंडी की पहचान बन गए। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर 21 से 23 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान।